10 श्लोक तक ले लिए थे और आज हम दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, जो वास्तव में यहां से भगवान भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि यहां से इसके पहले जो भगवान उपदेश दे रहे थे वो एक मित्र की तरह अर्जुन से बात कर रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो अपत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। जब अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया तब भगवान ने हंसते हुए एक गुरु की तरह आदेश देना प्रारंभ किया। तो यहां से जो 11 नंबर श्लोक है, दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर का श्लोक, यहाँ पे भगवत गीता का जो बोलते ABCD ज्ञान, मतलब आत्मा और शरीर का ज्ञान, आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बेस है आध्यात्मिक जीवन का। जब तक इस वस्तु को हम नहीं समझते 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक, तब हम आध्यात्मिक जीवन के आगे की वस्तु समझना बहुत मुश्किल है। जैसे स्कूल में आप जाते हो तो लोअर केजी में आपको ABCD 1 2 3 सिखाया जाता है, वैसे ही हमें आध्यात्मिक जीवन में जब तक ये 11 नंबर श्लोक से लेके 30 नंबर श्लोक तक हम बराबर समझते नहीं हैं, तो हमारा बेस आध्यात्मिक जीवन का स्ट्रांग नहीं होगा और मजबूत नहीं होगा। तो चलिए भगवान 11वें श्लोक में क्या कहते हैं। असोच्यान्नवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च गतासून ना अनुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ पे इस श्लोक में 11वें श्लोक में गुरु की तरह भगवान एक शिष्य को ताड़ रहे हैं, उसको फटकार रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन के कहते हैं कि तू पंडितों की तरह बातें कर रहा है, लेकिन जो वास्तव में पंडित रहते हैं वो तो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना तो मृत के लिए शोक करते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो गुरु का होता है कि शिष्य को करेक्ट करना, और शिष्य भी उसे स्वीकार करता है। क्योंकि जब तक हमें हमारी गलतियां मालूम नहीं पड़ती तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। और यही भगवान इस श्लोक में, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट दे रहा था कि मुझे खास करके 5 आर्ग्यूमेंट जो हम कल डिस्कस किए थे, कंपैशन, दया, एंजॉयमेंट, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, फिर सिंफुल एक्टिविटीज कि मुझे पाप लगेगा, फिर समाज, वर्ण संकर, और जो कल हम डिस्कस किए थे कि खुद कंफ्यूज है, इनडिसिप्लिन। ये 5 कारण बताए अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के। मगर यहाँ पे भगवान सबसे पहले तो उसे डांटते हैं कि तू पंडितों की तरह बातें करता है, लेकिन जो वास्तविक पंडित रहता है वो तो ना जीवित के लिए शोक करता है ना तो मृत के लिए। वो सम रहता है, वो सुख दुख में सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है, वो हर परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ये होते पंडित के लक्षण। लेकिन फिर जो 12वां श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 12वां श्लोक, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न च एव न भविष्याम सर्वे वैमत अतः परम। हे अर्जुन, भगवान घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी भी समय नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं, ना तुम रहे हो, अथवा समस्त राजा न रहो, और ऐसा कभी और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे। यहाँ पे भगवान अर्जुन को सीधा सीधा कह सकते हैं कि हम सब पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं है कि मैं ना रहा हूं। अपने आप को पहले भगवान अलग करते हैं, मैं ना रहा हूं,
या तुम ना रहे हो, फिर अर्जुन को अलग करते हैं इस श्लोक में, या ये सब गण नहीं रहे। तो यहाँ पे तीन विशेष वस्तुओं का अलग अलग कर रहे हैं। भगवान अपने आप को अलग कर रहे हैं, अर्जुन को अलग कर रहे हैं, और पूरे जो समाज है जो यहाँ इकट्ठा हुआ उसको अलग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि भगवान परम परमेश्वर है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम उनके अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम अणु आत्मा है, और जैसे भगवान का कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, वैसे अणु आत्मा का भी मृत्यु नहीं हो सकता। और हर आत्मा की अपनी अस्तित्व होता है, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। भगवान पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। और ये जो समाज है, ये जो आत्मा स्तर पे, ये पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तो कौन सी वस्तु यहाँ पे भगवान बता रहे हैं? यहाँ पे भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं, शरीर के बारे में, कि शरीर पहले नहीं था, अभी है, लेकिन बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा के रूप में हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। 15वें अध्याय में भगवान 16वें श्लोक में द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते, के दो प्रकार के जीव है हे अर्जुन, शर और अक्षर। शर मतलब फॉलेबल और अक्षर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अनफॉलेबल। अक्षर जीवात्मा वैकुंठ जगत में रहते हैं और शर जीवात्मा भौतिक जगत में रहते हैं। तो हम जितने भी जो इस भौतिक जगत में है वो फॉलेबल जीवात्मा है। शर जीवात्मा जो यहाँ पे भोग करने के लिए आए, भगवान से अलग भोग करने के लिए आए, और इसीलिए इस भौतिक जगत में हमें रखा गया है। और उसके बाद के श्लोक में 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय का 17वें श्लोक में, जहां पे कहते हैं उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मेति वदाहत यो लोको त्रियम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। उत्तम पुरुष के मैं उत्तम पुरुष है, के ये दोनों जो शर और अक्षर, ये दोनों जीवात्माओं से मैं परे हूं हे अर्जुन, इसीलिए मैं उत्तम पुरुष हूं। और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए उस अध्याय का नाम भी है पुरुषोत्तम योग। और उसी बात को यहाँ पे भगवान स्पष्ट बताते हैं कि मैं पहले भी था, अभी भी हूं, बाद में भी रहूंगा। आप सब जीवात्मा भी पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहूंगा। ऐसा कभी भी नहीं है कि हम नहीं रहेंगे। खाली जो हम परिवर्तन करते हैं ये हमारे शरीर का परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग वस्तु है। और प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं हमेशा गाड़ी और ड्राइवर का, कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा है तब जाके गाड़ी चलती है। उसी की तरह शरीर के अंदर हम आत्मा इस शरीर में बैठे हैं, इसीलिए ये शरीर चलता है। नहीं तो ये शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस क्षण ये हम इस शरीर से निकल जाते हैं तो इस शरीर को कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो इसी बात को आगे के श्लोकों में भगवान बहुत विस्तार से बताते हैं कि आत्मा और शरीर में बहुत भेद है, कि ड्राइवर की जरूरत अलग होती है, गाड़ी की जरूरत अलग होती है। गाड़ी के अपने पेट्रोल लगता है, लेकिन गाड़ी को जीव को पानी और कुछ अलग लगता है, उसको आप पेट्रोल नहीं दे सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि ड्राइवर की जरूरत और गाड़ी की जरूरत एक है, या गाड़ी को हम ठीक कर लिए तो ड्राइवर भी ठीक हो गया। नहीं, शरीर को ठीक करने से आत्मा ठीक नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और इसी बात को सबसे पहले कि यही जन्म हमारा पूरा जन्म नहीं है, ये श्लोक के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं। इसके पहले भी हमने करोड़ों करोड़ों जन्म जिए हैं और करोड़ों करोड़ शरीर छोड़ के आए हैं, और ये एक
पड़ाव है, ये जो शरीर है, ये 20-25 साल का ये जो हमारा ये पड़ाव है, ये एक छोटा सा पड़ाव है उस अनंत काल की सीमा में। तो यही बात अर्जुन को यहां बताते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं था कि हम पहले नहीं थे, अभी भी नहीं है और बाद में भी। जैसे हम कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और सिर्फ अभी 5,000 वर्ष गए हैं, 5,500 वर्ष के आसपास, 4,32,000 साल का कलयुग बाकी है। और अगर ये 5,000 साल में ही हमारी पहले की हिस्ट्री हम पकड़े तो हम कम से कम अगर मनुष्य जीवन जिए होंगे, और वो भी 100 साल, तो 50 जन्म तो अभी कलयुग में ले लिए है, 50 बार हमने बॉडी छोड़ दी है, अगर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी हमने लिया है। तो यही बात को यहाँ पे अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि तू इन सभी के लिए चिंता क्यों कर रहा है। हा? जो बुद्धिमान है ये जानता है कि इस समय हमारा जो कर्तव्य है उसको निभाना है हमें, और क्षत्रिय रूप से तेरा जो कर्तव्य है उसे तुझे निभाना है। इसीलिए सबसे पहला ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम जीवात्मा को दे रहे हैं कि हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, और पहले भी हमने कर्म किए थे, अभी भी हम कर्म कर रहे हैं और बाद में भी कर्म करते रहेंगे। तो पहले के कर्मों का जो हिसाब किताब होगा, और ये कर्मों के हिसाब किताब में से हमें बाहर निकलना है। और इसी वस्तु को समझाने के लिए 30-20 श्लोक भगवान बताएंगे। आत्मा शरीर का अंतर, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यही बात को इस 20 श्लोक में भगवान घड़ी घड़ी दोहराएंगे। तो अभी हम उसके आगे के श्लोक में जाते हैं जो बहुत फेमस है, 13वें श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मूयति। तो ये श्लोक में भगवान शरीर के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले के श्लोक में आत्मा के बारे में बताया कि भाई शरीर आत्मा पहले भी था, हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। और शरीर के यहाँ में देहिनो, देहिनो, देहिनो मतलब शरीरधारी। दे आत्मा को शरीरधारी कहता है, आत्मा इस शरीर को धारण करता है, तो इसे देहिनो कहते हैं। देह का मतलब शरीर, देहिनो का मतलब जो शरीर को धारण करता है। देहिनो अस्मिन, इसमें, तथा देहे, शरीर में क्या करता है, ये देह कैसे प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता देंगे 6 अवस्था होती है। वो 6 अवस्था कौन सी है? सबसे पहला तो जन्म होता है, फिर वो वृद्धि होती है, उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है, फिर ढलान आती है, और फिर बुढ़ापा आता है और मृत्यु होती है। तो ये 6 अवस्था एक सर्कल है। हम कभी भी मंदिर में आएंगे या आप भागवत गीता में भी देखेंगे तो एक सर्कल है, शिशु से लेके युवा अवस्था, युवा अवस्था से अधेड़, अधेड़ से वृद्ध अवस्था, और फिर मृत्यु, और फिर शिशु अवस्था। तो इसीलिए हम ये 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो कौमार, कौमार का मतलब है बाल्यावस्था, यौवन मतलब है तरुण अवस्था, तथा जरा का मतलब है वृद्ध अवस्था, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मूयति। आप कुछ भी करके ये देहांतर को आप रोक नहीं सकते हैं, ये कर्मों के अनुसार ये होना है, होना है, होना है। ये आप इस देहांतर को नहीं रोक सकते हैं, ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। हम जो इस शरीर में है वो अमर है, वो हम कभी मरने वाले नहीं है, हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। इस वस्तु को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ये शरीर ना तो हमारा है, ये शरीर एक प्रकृति के अधीन है, और इसके हमको ये रेंटल बेसिस पे मिला हुआ है, ये भाड़े के बेसिस पे कुछ सालों के लिए मिला हुआ है, और जिस तरह आप उपयोग करेंगे उस तरह आगे का आपका एक्सटेंशन होता है। ये एक जंक्चर है, किस तरह आपने इस शरीर को यूज किया है उस तरह से आपका दूसरा शरीर डिसाइड होता है। जिस भाव से, रजो भाव, तमो भाव या सतो भाव से इस शरीर को आपने यूज किया है, उसी के अनुसार आपका दूसरा शरीर डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं शरीर की अवस्था इस श्लोक में, कौमार, यौवन, जरा, जबकि 11वें श्लोक में, ये 12वें श्लोक में ये बताया है कि हम आत्मा है, हम पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। फिर 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतो उष्णो सुख दुःखदा आगम अपायिना नित्यो तान स्थितिक्षस्व भारताः। तो यहाँ पे भगवान मात्र स्पर्शास, मात्र स्पर्शास का मतलब होता है इंद्रिय स्पर्श से, इंद्रियों के द्वारा, बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंसेस, बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंसेस, हाँ, आपको सुख और दुख मिलते हैं, शीत और गर्मी मिलती है। और ये जो कांटेक्ट के द्वारा, जो हमें इंद्रियों के संपर्क के द्वारा जो हमें सुख दुख मिलते हैं, या हमें शीत उष्ण मिलते हैं, या ये ऋतु की तरह रहते हैं, एक सर्दी और गर्मी की ऋतु की तरह रहते हैं, जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये आते जाते कैसे रहते हैं? हमारे पास्ट कर्मों के अनुसार। तो भगवान कहते हैं कि इनको क्या करना है आपको? तो यहाँ पे लिखा है, ये उनको तितिक्षवा भारवता। तितिक्षा मतलब है सहन करना, सुख को भी सहन करना है, दुख को भी सहन करना है। सुख में फूले नहीं जाना है और दुख में रोते नहीं बैठना है। हाँ, जैसे सर्दी और गर्मी आते रहती है और हम उसे सहन कर लेते हैं, वैसे हमारे जीवन में जो भी कर्म आ रहे हैं अर्जुन, उसे सहन करो, क्योंकि ये इंद्रियों के संपर्क से आते हैं। जो आत्मा के संपर्क से होता है वो दिव्य सुख होता है, उसका अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है, क्योंकि हम अभी भी मिक्स कर्म में लगे हुए हैं। दिव्य कर्म क्या है? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जो गुरु के लिए कार्य किए जाते हैं वो दिव्य कर्म है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाते हैं वो दिव्य कर्म है। मगर जब शरीर के स्तर पर इंद्रिय सुख के लिए किया जाता है, मात्रा स्पर्शा, स्पर्शा मतलब ये इंद्रिय स्पर्श, आंख का स्पर्श है रूप, कान का स्पर्श है शब्द, जीवा का स्पर्श है टेस्ट, नाक का स्पर्श है सुगंध, त्वचा का स्पर्श है ये टच। तो ये सब स्पर्श है। और 5 काम करने की इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। 5 काम करने की इंद्रियां कौन सी है? 2 हाथ, हाथ पैर, गुदा, लिंग और मुंह, ये 5 काम करने की इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया है। तो इनके संपर्क के द्वारा हमें सुख और दुख मिलता है, उनके विषयों के द्वारा सुख दुख मिलता है, उन्हें हमें सहन करना है। हम जितना रिएक्ट करेंगे, एक और कर्म रिएक्शन हमारा हो रहा है, और उस कर्म रिएक्शन का और एक रिएक्शन हो रहा है, ये हम नहीं जानते। और उसी वस्तु को यहाँ पे अर्जुन को भगवान बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्णो सुख दुखदा आगम अपायन नित्य। ये आते हैं जाते हैं, आगम अपायन, अनित्य, ये परमानेंट नहीं रहने वाले। ये कोरोना वायरस आएगा और चला भी जाएगा, अपना टाइम में अपना कर्म का जो हिसाब किताब करके, ये समझो ये अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब तक रहना है तब तक रहेगा ये, और फिर चला भी जाएगा। लेकिन उसका जो कर्म का हिसाब करना है वो करके जाएगा। इसमें हमको खाली और खाली, हमको अगर बच सकते हैं तो अकर्म के द्वारा बच सकते हैं। जितना ज्यादा हम अकर्म करेंगे, जितना दिव्य कर्म करेंगे, उतना हम अपने आप को रक्षा कर पाएंगे। बाकी हम ये मास कर्म से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कोई भी गलत कर्म अच्छे कर्म से नहीं ठीक होने वाला। गलत कर्म या अच्छे कर्म के रिजल्ट सिर्फ अकर्म के द्वारा ही कट किए जा सकते हैं। इसलिए अर्जुन को यहाँ बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुखदा। इसके बाद का जो श्लोक है 15वां श्लोक, यम ही न व्यथियन्ति एते पुरुषा पुरुष ऋषभ समा दुःख सुखम धीरम सो अमृतव्य कल्प्यते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित मुक्ति के योग्य रहता है। तो जीवन का लक्ष्य है कि हम ये 84 लाख योनियों के ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से छूट के हम हमारे गोलोक धाम, जहां हमारा मूल धाम है, वहां जाना। और वो जाने के लिए पात्रता क्या है, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। मुक्ति का योग्य कौन है? जो ये दोनों को सहन करके सम रहता है, सुख में फूलता नहीं है, दुख में रोता नहीं है, अपने आप को अकर्म में लगा के रहता है, नाम जप में लगा के रहता है, भगवान के एक कवच बना के रखता है नाम का, पूरे 24 घंटा उस कवच में, उस
दिव्य कर्म में, आध्यात्मिक कर्म में अपने आप को लगा के रखता है, तब जाके वो दुख और सुखों को सहन कर सकता है। नहीं तो अगर आपके पास ये कवच ढाल नहीं है नाम जप का, ये ये भगवत गीता का ढाल नहीं है, आप सुख में फूलने लगोगे, दुख में रोने लगोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, आगे जाते हैं 16वें श्लोक में। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयो अपि दृष्टोंस्तव अन्यो तव दर्शभी। तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है, असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तन है। उन्हें इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। हम सत्य है, ये शरीर असत है, हमारे ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। जब तक हम आत्मा भगवान जो सत्य है, परम ये पर सत्य है या परमात्मा है या परब्रह्म है या भगवान है, उनके साथ नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। हम कभी भी दुखी रहेंगे। जैसे प्रभुपाद हमेशा उदाहरण बताते हैं असत और सत का, कि एक मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो और उस मछली को अभी आप वो डांस करने लगती है, जैसे मछली बाहर निकालती है, तो आपको लग रहा होगा कि शायद उसको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए तो आप 10 प्रकार का 56 भोजन लाके उसे रख दो, तो भी वो तड़पती रहेगी। फिर बोलेगा ठीक है चलो अपन इसको घुमाने लेके जाते, थोड़ा गाड़ी में डाल के घुमा के लेके आते, तो शायद खुश हो जाएगी है? तो फिर भी वो खुश नहीं होगी। या फिर उसको बोलते भाई आइसक्रीम खिलाते हो, या फिर उसको बोलते हैं कि हम नाच करके दिखाएंगे, थोड़ा पिक्चर दिखा के दिखाएंगे, मछली उससे खुश नहीं होने वाली है। मछली तभी खुश होगी जब उसको उसके स्वाभाविक वातावरण में रखा जाएगा। उसका स्वाभाविक वातावरण क्या है? उस मछली का स्वाभाविक वातावरण जल है। जब तक आप उसको जल में नहीं रखोगे तब तक वो तड़पती रहेगी। वैसे ही आत्मा का, हम आत्मा है, उसका स्वाभाविक जो वातावरण है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। जब तक हम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। भौतिक वस्तु ये क्योंकि असत है, कोई भी असत वस्तु सत वस्तु को देके खुश नहीं हो सकता। हम इटर्नल है, इटर्नल वस्तु ही हमको खुश कर सकेगी। भगवान इटर्नल, भगवान का नाम इटर्नल है, भगवान की सेवा इटर्नल है, और इस सब के लिए हमको गुरु चाहिए। ये आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए गुरु चाहिए, इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए गुरु चाहिए। इसीलिए कभी कभी भागवत गीता समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। चौथे अध्याय में अर्जुन को बताया है, ये एक दिव्य रहस्य है, और सिर्फ भगवान बताते हैं। कौन समझ सकता है इस ज्ञान को? सिर्फ और सिर्फ मेरा एक भक्त और मेरा मित्र जो है उस ज्ञान को समझ सकता है, बाकी सबके बाउंसर जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है ये हमें समझना है। भगवान यहां बताते हैं कि असत का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कितना भी आप इस शरीर को ट्राई करोगे, ये ढलेगा, ये जाएगा, ये कर्मों के हिसाब इसको भोगना पड़ेगा, ये आप इसको बचा नहीं सकते हो। हाँ, लेकिन जो आत्मा है उसकी जो जरूरत है उसको जब आप पूरा करते हो तो भगवान की कृपा से जो आपके कर्म आपको आने वाले उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जो आपका इफेक्ट आने वाला है उसमें कमी आ जाएगी। ये सबसे बड़ा हमें फायदा होता है अकर्म करने का। तो यहां पे अध्याय के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला। 17वां अध्याय पढ़ते हैं, 17वां और 17वें श्लोक में भी भगवान अभी आत्मा का ही गुण बता रहे हैं। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी, हम अविनाशी है, हमारा विनाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन साथ में ये शरीर विनाशी है। शरीर का नाश होना है, होना है, होना है, और हम शरीर नहीं है। इस वस्तु को हम कैसे समझ सकते कि हम शरीर नहीं है? 2-3 चीज हमको बराबर समझना है इस आत्मा के चैप्टर में कि मृत्यु के समय
हम बोलते हैं कि चला गया, तो मैं बोल सकता हूं कि वो तो आदमी सो रहा है उधर। तो सोए हुए व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में फर्क क्या है? फर्क है चेतना, फर्क है आत्मा। सोया हुआ आदमी के अंदर अभी भी आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, लेकिन मरे हुए आदमी के अंदर आत्मा नहीं है। और हम बोलते हैं वो बेचारा चला गया। उस समय हम बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, और पूरे जीवन हम बोलते हैं उसके शरीर के लिए काम करते रहते हैं। उसके पहले कभी भी हमने शरीर की बात नहीं की। मरने के बाद ही हम सब लोग बोलते हैं आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, लेकिन जीते जी आत्मा को कैसे शांति मिले इसकी बात नहीं करते हम, क्योंकि आत्मा और शरीर को हम एक समझते हैं। और इसी बात को यहाँ पे भगवान इन 11 से 30 श्लोक में बहुत विस्तार से अलग कर रहे हैं कि आत्मा अलग है, वो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, वो दोनों एक नहीं है। हाँ, उसी बात को यहाँ पे असत और सत करके समझाया गया है। हाँ? और बहुत सारे उदाहरण भी है कि आत्मा को हम कैसे समझे कि हम आत्मा है। क्योंकि एक सबसे पहला उदाहरण तो हमें समझना है कि जो चीज तुम्हारी है वो तुम नहीं हो। आज मैं कुर्सी में बैठा हूं, ये कुर्सी मेरी है, लेकिन मैं कुर्सी नहीं हूं। ये चश्मा मेरा है, लेकिन मैं चश्मा नहीं हूं। ये कपड़ा मेरा है, लेकिन मैं कपड़ा नहीं हूं। उसी तरह ये हाथ मेरा है, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। ये पैर मेरा है, लेकिन मैं पैर नहीं हूं। ये पेट मेरा है, लेकिन मैं पेट नहीं हूं। ये छाती मेरी है, लेकिन मैं छाती नहीं हूं। ये सर मेरा है, लेकिन मैं सर नहीं हूं। हाँ? ये आंख मेरी है, लेकिन मैं आंख नहीं हूं। ये मुंह मेरा है, लेकिन मैं मुंह नहीं हूं। ये नाक मेरा है, लेकिन मैं नाक नहीं हूं। वैसे ही ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो फिर भाई साहब मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर रहता हूं। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं आत्मा और शरीर का भेद, कि जो वस्तु तुम्हारी हो तुम नहीं हो। और आत्मा का रिक्वायरमेंट अलग है, शरीर का रिक्वायरमेंट अलग है। जब तक हम इस आत्मा और शरीर के रिक्वायरमेंट को मिक्स करते रहेंगे हम बहुत प्रॉब्लम में आएंगे। प्राइमरी हम आत्मा है, सेकेंडरी हम शरीर है। लेकिन हमारे आज के जीवन में क्या हो रहा है, हम सेकेंडरी जो सेकेंडरी ड्यूटी है, सेकेंडरी मतलब शरीर, उसको प्राइमरी बना लिया है और आत्मा को सेकेंडरी बना लिया है। आत्मा की रिक्वायरमेंट को सेकेंडरी बना लिया है। तो इसी के कारण से यहाँ पे बहुत बहुत विस्तार से भगवान बताते हैं अविनाशी तु तत्विद्धि, आत्मा अविनाशी है लेकिन शरीर विनाशी है। ये न सर्वम इदम ततम, यही पूरे शरीर में उसकी उसकी सत्ता पूरे शरीर में है। वो भले ये हृदय में रहता है, लेकिन हृदय से उसका पावर पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे सूर्य एक जगह पे है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उसे आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन उसका चेतना पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो ये न सर्वम इदम ततम विनाशी अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका विनाश करना किसी के पास भी संभव नहीं है। ये भीष्म का तुम विनाश नहीं कर सकते, द्रोण का विनाश नहीं कर सकते, ये जितने भी परिजन है उसका विनाश नहीं कर, उनके शरीर का तो विनाश हो चुका है। अर्जुन 11वें अध्याय में भगवान ने बता दिया, तू नहीं भी मारेगा ना भाई, तो ऑलरेडी ये मर चुके हैं। तुम 5 पांडवों के सिवाय पूरा का पूरा सेना मैंने पहले ही समाप्त कर दिया हूं। तो कभी कभी ये प्रभुपाद के जब हम तात्पर्य पढ़ते थे ना पहले, तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली कहते थे ये गायों के जो मांस खाया जाता है, ये जीवों की इतनी हत्या होती थी, इतना मास स्केल में जो हो रहा है जीवों की हत्या, उस पर प्रभुपाद ने बहुत बहुत बार बोला है कि इसका जो सजा है ये मास स्केल में सभी को मिलने वाला है। लेकिन मैं यही सोच रहा था, ये मास स्केल में इतने सालों से हो रहा था। मैं बोला ये लोग भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, चाइना भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, यूरोप भी इतना पावरफुल है, इतना पैसे वाले है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर भगवान को कर्म का रिएक्शन देना है, तो भाई एक छोटा सा वायरस भी आके पूरा पूरा सत्यानाश कर सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि ये जितने भी जीव जो पहले मरे हुए हैं, वो वायरस के रूप में आके वही धरती को वापस दे रहे हैं।
अपना बदला ले रहे हैं। तो भगवान ने अगर किसी का डिसाइड किया है कि भाई ये उसकी मृत्यु होनी है, तो उसका कोई रोक नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान ये जरूर बताते हैं कि जो मेरे आश्रित है, जो मेरे शरण में है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, वो मेरे प्रिय है और मैं उनकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान कहीं ना किसी रूप में, भक्त के रूप में, भागवत के रूप में, नाम के रूप में हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये बात को समझना है, विनाशी अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका विनाश करने में, इस अव्यय आत्मा का नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। लेकिन आज शरीर को नष्ट किया जा सकता है, शरीर को काटा जा सकता है, यही बात आगे भी बताया जाएगी। तो हम 18वें अध्याय लेते हैं और इसी तात्पर्य में आप देखेंगे 17वें तात्पर्य में भगवान बताते हैं अर्जुन को, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आत्मा का साइज क्या है। तो इसमें आप देखोगे, आप 68 पेज में देखोगे, बाल अग्र शता भागस्य शतधा कल्पदस्यश्च भागो जीवो सो विज्ञेय स चान्त्यांत कल्पते। यह बाल के अग्रभाग का 100 भाग से विभाजित किया गया और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए तो इस तरह प्रत्येक भाग का माप, आत्मा का परिभाग ये मिलेगा। ये श्वेता श्वेत उपनिषद में कहा गया है। उसी तरह आगे भी कहा है कि आत्मा के परमाणु को का अनंत कण है और उसका माप बाल के अग्रे भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। मुंडक उपनिषद में भी ये आगे कहते हैं कि कैसे ये आत्मा प्राणों के, ये सभी प्राणों के बीच में आत्मा आकार में अणु तुल्य है और पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना सकता है। और ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान में तैर रहा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह बताते हैं ये अणु आत्मा का साइज क्या है। भगवान विभु है, हम अणु है, ममेवांशो। लेकिन ये शरीर, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हमको एक साधन है किसी पर्पस के लिए, किसी मिशन के लिए और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लेकिन हम जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मिशन को ना समझ के हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 वस्तु के लिए अगर ये शरीर का उपयोग करते हैं तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। और जब आप पशुओं की तरह, हम पशुओं की तरह जीवन जीते हैं तो भगवान जितनी भी हमारी सुविधा है वो छीन लेते हैं, क्योंकि पशुओं को सुविधा की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्तो शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इसीलिए युद्ध करो। आप शरीर और आत्मा को मिक्स मत करो। शरीर का अंत होगा और आत्मा ये नहीं है, ये मेरा अंश है, ये कभी भी नाश नहीं होने वाला। 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं, य एन वेत्ति हंतारम यश्चेन येन मन्यते हतम उभो तो ना विजानातो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मरने वाला या मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है ना तो मारा जाता है। ये जितने भी कार्य हुए जाते हैं ये शरीर स्तर पर ये मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा हो रहे हैं और आत्मा का सूक्ष्म शरीर अलग है। तो हमारे शरीर में 3 शरीर है। ये बाहरी शरीर जिसको कहते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं स्थूल शरीर, जो ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। अग्नि, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि। ये भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि आपो मतलब जल, भूमि आपो अनलो, अनलो मतलब फायर, भूमि आपो अनलो वायु, वायु का मतलब है कि 10 ये हमारी 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, समान, ये जो हम अभी पहले के श्लोक में डिस्कस किए थे ना, ये 5, ये प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो ये वायु और आकाश। ये आकाश कहाँ है? ये जो मुंह के अंदर का स्पेस है, कान के अंदर का स्पेस है,
और इसी आकाश के कारण हमारे अन्न जाता है और अन्न निकलता भी है। तो ये आकाश तत्व है। 5 ये पृथ्वी से ये हड्डियां बनती है, ये जल से रक्त बनता है, और वायु अग्नि कहाँ है? हमारे पेट में जो जठरा अग्नि है उसे अग्नि कहते हैं, और उसके लिए हम अन्न पकाते। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता, मैं ही प्राण के वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूं और 4 प्रकार के अन्न को पकाता हूं। तो और दूसरा, हमारा हमेशा टेम्परेचर हम मापते हैं तो हमको मिलता है 98 समथिंग, तो ये बताता है कि हमारे अंदर अग्नि तत्व है। तो आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, इससे बाहरी शरीर बनता है जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। ये इससे ये अपना मन का ये दिखाई नहीं पड़ते हम। और आत्मा का जो शरीर है उसे सत चित आनंद कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के शरीर है। जब हमारी मृत्यु होती है तो सिर्फ खाली स्थूल शरीर जलता है, सूक्ष्म शरीर और आत्मा शरीर दूसरे शरीर में पास ऑन हो जाता है। तो ये दूसरे शरीर में कैसे पास ऑन होता है? ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं कि जो प्रूफ करते हैं कि भाई नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी मालूम पड़ता है कि आत्मा अलग है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो आदमी बताता है कि 5 जन्म में वो वहां पे जन्म हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ था। पचरीसा इंस्टीट्यूट बैंगलोर में है जो पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि मैं जो पास्ट लाइफ के बारे में याद है उसके पाप कर्मों के बारे में उसको याद रहता है। अगर वो पुण्यात्मा रहता है तो उसको उतना याद नहीं रहता, क्योंकि अगर पहले जन्मों का अगर आपको याद दिलाया जाए तो ये जन्म भी आप बराबर से नहीं जी पाओगे और ये जन्म में भी आप कर्म नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो कि आपके 50 जन्मों के आपको मालूम पड़े बीवी कौन है, बच्चे कौन है, आपका प्रॉपर्टी किधर है, तो ये जन्म में आप कहां से आप अपना ध्यान लगा पाओगे? तो भगवान ने बहुत बड़ी हमारे पर कृपा की है कि हमें गए जन्मों का कुछ याद नहीं रखा, और ये जन्म में हमें मौका दिया है कि जो पहले के जन्मों में भूल की है वो ये जन्म में नहीं की। माँ के गर्भ में अंदर हमने प्रार्थना की थी भगवान से। कपिल भगवान बताते हैं देवहूति मुनि माता को कि हर जीव माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे यहां से निकालो। उस टाइम उसे 100 जन्मों के पाप याद दिलाए जाते हैं और वो प्रार्थना करता है कि वो गलती जो हमने पहले की वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उस जगह में से सब भूल जाता है और ऐसे समाज के बीच में बैठा रहता है जिनको खुद को मालूम नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये शरीर किसके लिए मिला है, ये शरीर का उपयोग क्या है और ये शरीर किस काम में आने वाला है, ये इसका कोई भी गोल का मालूम नहीं। खाली रजोभाव मालूम है और तमोभाव मालूम है। रजोभाव पैसा कमाना, नाम कमाना, फेम कमाना, बस इसी के लिए जीवन मिला, एंजॉय करने के लिए जीवन मिला। तो 20वां श्लोक यहां पे हम समाप्त करेंगे और फिर 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। न जायते मिरियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत अच्छा श्लोक बताया है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह न तो कभी भी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, अनित्य, शाश्वत, पुराण और शरीर के माने जाने पर भी मारा नहीं जाता। यहाँ पे अगेन एंड अगेन आत्मा की क्वालिटी वर्णन करते हैं। इसके विपरीत शरीर का है। शरीर हर कायम पे जन्म लेता है, हाँ, और उसकी मृत्यु भी होती है, हाँ, वो उसके कर्मों के अनुसार शरीर जन्म लेता है और उसमें 6 परिवर्तन आते हैं और उसमें बढ़ाव चढ़ाव, उसमें बाय प्रोडक्ट, उसमें घटाव और उसमें बुढ़ापा और मृत्यु, ये आते रहेंगे। लेकिन आत्मा में नहीं। आत्मा जन्म लेता है, वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो पुरातन नहीं है और शरीर अवश्य मारा जाएगा। ये इसका उल्टा में आप पढ़ रहा हूं, यही श्लोक का उल्टा में पढ़ रहा हूं शरीर के लिए। आत्मा और शरीर को कंपेयर करना पड़ेगा। इन श्लोकों में वही कंपेयर किए गए हैं। 30 श्लोक तक भगवान वही अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा शरीर अलग है, आत्मा का रिक्वायरमेंट अलग है, शरीर का रिक्वायरमेंट। हम आत्मा है, हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट समझनी है, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट को भी समझनी है। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट को प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं बनाना है। सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, उनका पालन करना, ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। आत्मा का कर्तव्य है कि वो अंश है भगवान से जुड़े रहना,
भगवान से जुड़ के उनकी सेवा करना और उनके सेवा करके उनकी उनकी जुड़ना और उनकी सेवा करना। तो हम जुड़ कैसे सकते हैं? जुड़ सकते हैं हम भगवान का नाम लेके। हाँ, प्रेममय सेवा करना ये एक है वस्तु आत्मा का धर्म। सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये जीव का परो धर्म है। और जब तक हमें परो धर्म नहीं करेंगे हम कभी भी जीव में सुखी नहीं हो सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 5 मिनट है। हेमंत सोनार प्रभु प्लीज अनलॉक द माइक और जिसका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। और आज हमारे रिकॉर्ड, आज हमारे पास रिकॉर्ड 100 लोग ज्वाइन हुए हैं क्लास के अंदर और फैमिली थे वो अलग है। तो ये 100 लोगों को हम सब मिलके हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये क्लास की संख्या बढ़ते जा रही है और मेरे को आज पूरी प्रभु ने एक अच्छा न्यूज दिया है कि कल शायद कल या परसों हमारे होस्ट हो गए सार्वभौम प्रभु। तो सार्वभौम प्रभु आएंगे और लेक्चर देंगे यहाँ पे कल 1 आधे घंटे के लिए। तो हम ट्राई करेंगे कोई वरिष्ठ भक्तों को भी बुला के उनके मुखारविंद से भी हम कल या परसों में हम लेक्चर सार्वभौम प्रभु जी है ना। हाँ हाँ, तो कल शायद आएंगे जैसे बोल रहे थे। अगर कल नहीं आए तो परसों तो आएंगे। चालू तो कल उसको उनको ही थोड़ा आत्मा के ऊपर थोड़ा बोलने को हम बोलेंगे कल। ठीक है। अभी 5 सवाल है या फर्स्ट क्वेश्चन मंगेश निकम प्रभु पूछिए। ये मंगेश प्रभु जी बोलिए। यस प्रभु जी, एनी क्वेश्चन मंगेश? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको भी और माता जी को भी और सबको। यस यस। आपने प्रभु जी कहा था अकर्म से दोष कट सकते हैं, तो कैसे कर्म करे? कर्म है। हाँ, कर्म कट सकते हैं। हाँ, अकर्म से। हाँ, तो भगवान कैसे कट सकते? जी जी प्रभु जी, तो कौन से अकर्म करे और कौन से ना करे, कुछ समझ में नहीं आता है प्रभु जी। और एक कहावत बनी है कि कर्म से डरिए ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देते हैं कर्म नहीं। तो अगर अकर्म करेंगे तो अपने कर्म के लिए माफ कर सकते हैं प्रभु जी? क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइंट हुआ हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। इसीलिए तो गुरु चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। दूसरा, ये जो बोलते हैं ना, ये पहले जब भागवत गीता में नहीं पढ़ा था ना, तो हम भागवत गीता पढ़ते थे गीता सार के रूप में। क्या लाया था, क्या लेके जाओगे तुमने, आज हमारे पास ये है, कल वो है, वैसे वैसे सब वो सब लिखा हुआ था, मालूम है, गीता सार में। लेकिन मैं आज 20 साल से रोज पढ़ता हूँ, मेरे को एक भी दिन वो लाइन नहीं मिली अभी तक। मैं रोज पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को अभी तक नहीं मिला है वो लाइन। वो किधर है, मैं अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं वो लिखा ही नहीं है। ये भी जो आप बोल रहे हैं ना, ये अपने अपने तरीके से सब अपना अपना गीता बना देते हैं। इसीलिए प्रभुपाद तो बोले है गीता एज इट इज पढ़ो। क्या पढ़ो? गीता एज इट इज। तो हमारा जो हम बोलते हैं, हम हमारा नहीं बोल रहे, हम शास्त्र का प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं? शास्त्र का प्रमाण देते हैं। और गए जो आचार्य उसका प्रमाण देते हैं। अजामिल जैसा, अजामिल इतना पापी था, लास्ट को उसने भगवान का नाम लेना चालू किया। हाँ प्रभु जी। और नारायण नारायण बोलते बोलते उसने देख रहा है कि अभी यमदूत आएंगे, अभी लेके जाएंगे, अभी लेके जाएंगे। वो उसको इतना डर बैठ गया था, इतना डर बैठ गया था कि भाई वो उसको वो बाद में वो नारायण 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 बोल रहा है और इसमें यमदूत और विष्णुदूत में फाइट हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई इसको लेके जाना है। वो यमदूत विष्णु बोलते रहे भाई साहब अभी अकर्म कर रहा है, ये भगवान नारायण का नाम ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? तो आप नहीं लेके जा सकते हो। नारायण का नाम ले रहा है। लंबा चर्चा हो रही थी और आखिर में यमराज के दूत भाग गए और यमलोक में गए। और यमलोक में बहुत बड़ा क्लास हुआ उस टाइम, मालूम है क्या? उस टाइम पे बाद में ये कर दिया, लॉकआउट कर दिया यमलोक को भी। बोलते हैं जितने भी यमलोक के जितने भी है उसको बुलाओ, आज क्लास देते हम लोग। क्या बोलते? तो उस दिन स्पेशल क्लास हुआ था। हाँ, यमलोक में बोला कि अभी रुक जाओ, अभी ये काम धंधा अभी जैसे अभी कैसे लॉकआउट हो गया। तो उस दिन ये इंसिडेंट के बाद लॉकआउट किया था यमलोक में भी। जितने भी यमदूत थे सबको बुला लिए थे भगवान यमराज। बोलते एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना आपको। बोलते जो भी भगवान के अकर्म में लगा है उसको जाके टच मत करो भाई। सबसे पहली बात तो क्या है, वो देखना है तो भगवान देख लेगा उसको। तो ये इतना डर गया था अजामिल
इतना डर गया था कि वो देख रहा था मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, और उसने देखा कि वो रस्सी पड़ी हुई है, सब है, और वो इतना डर गया था कि उसने नाम लेना बंद नहीं किया। किसने? अजामिल। नारायण का नाम लेना बंद नहीं किया, और उसी दिन घर छोड़ के बिना किसको बोले भाग गया, सीधा गया हरिद्वार, और 20 साल तक नॉन स्टॉप नारायण का नाम लिया। कितना साल? 20 साल। और तब जाके वही विष्णुदूत आए और उसको वापस लेके गए। तो भगवान स्वयं बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभा शुभ फलेरेव मोक्षय से कर्म बंधने। आप सभी कर्म बंधन से मोक्ष कर दूंगा मैं, ये मेरा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम डरो मत, आप मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आने का मतलब है कि ये 6 वस्तु, अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वजह, जो भक्ति में अनुकूल वस्तु है उसे हमें ग्रहण करना है। सुबह जल्दी उठना है, मंगला आरती करना है, 16 माला करना है, भोग लगाना है, भागवत गीता रीडिंग करना है। जो प्रभुपाद हमारे आचार्य ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है 4:30 से 9 बजे तक, उसको दृढ़ता से करना है। फिर जो भी हम काम धंधा करते हैं उसका जो भी हमें फल मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगा के, बाकी जो बचता है उससे हमें मेंटेनेंस करना है। और शाम को आके ऐसे हमें ये फिर से आरती, ये स्टडी रीडिंग करना है, भागवत गीता भागवतम का हमें अध्ययन करना है। हमारे गुरु और मिशन को हम कैसे हेल्प कर सके, ये ज्ञान को कैसे हम लोगों में बांट सके, इसके लिए हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि दुखी करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान देने वाले कहाँ मिल रहे हैं हमें? अगर हम इस्कॉन में नहीं आते तो ये आत्मा की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई बात ज्यादा हो रही है। हाँ प्रभु, तो हमें शास्त्र का प्रमाण मानना है, हमें और किस पर विश्वास नहीं करना है। भागवत गीता बोलिए, इसलिए हम करते हैं। तो अकर्म इसी को ही कहते हैं प्रभु जी कि सुबह उठ के जो अपना रेगुलर है सब चीजें करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अकर्म। अकर्म मतलब है श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म। ये 9 प्रकार के कार्यों को अकर्म कहा गया है। अब ये पूरे दिन में आप डिवाइड करो, और सबसे बड़ा अकर्म है नाम जप। क्या है? हरे कृष्ण नाम जप। मेरे ख्याल से एक और प्रश्न लेंगे, बाकी कोई जो भी प्रश्न है वो हम शाम के सेशन में भी ले सकते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो 1:30 बज गया है, थैंक यू प्रभु जी, सेशन में भी ले सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक लेना है सवाल प्रभु जी? नहीं, लोगों को पर है, अभी लोगों को लेना है तो मैं ले सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो शाम तक ले सकता हूँ। तीन चार हाथ उठे हुए हैं, तो अभी एक दो ले लेते हैं। चलो एक दो ले लेते हैं। चलो, एक नया राजेश प्रभु को लेंगे, विकास पाटिल प्रभु को बाद में लेते हैं। राजेश प्रभु है। राजेश कौन है? एक उनको अनम्यूट कर। राजेश मेहरा प्रभु। हाँ बोलिए राजेश मेहरा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, कैसे हो? बस ठीक है प्रभु जी। हाउ पर्सन इन मटेरियल वर्ल्ड बी कंटेंटेड? हाउ अ पर्सन इन अ मटेरियल वर्ल्ड बी कंटेंटेड? इंडिया। देखिए, सबसे पहला तो गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए उसके सर के, उसके हाथ के ऊपर, और उसे गुरु की हृदय से सेवा जब वो करने लगता है, तब गुरु और वैष्णव की जब सेवा करेगा तभी उसमें कंटेंटमेंट आएगा। क्योंकि ऐसे लोगों के संग में रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी कंटेंट है। उसका संग ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहेगा जब तक, तब तक उसमें सेल्फ कंटेंटमेंट नहीं आएगा। क्योंकि सेल्फ कंटेंटमेंट करने के लिए वो संग में रहना पड़ेगा। किसके संग में? बराबर है। और उसके जीवन में भी कोई मिशन होना चाहिए, हायर मिशन। क्या मिशन होना चाहिए? हायर मिशन होना चाहिए। जब तक उसके जीवन में हायर मिशन नहीं है, प्रभुपाद के जीवन में हायर मिशन था, इसीलिए वो सब छोड़ पाए थे। और हमारे जीवन में जब तक हायर मिशन नहीं है, गुरु के लिए जीने के लिए मिशन नहीं है, प्रभुपाद के लिए जीने के लिए मिशन नहीं, हम दूसरे मिशन में पड़े रहेंगे। और उस मिशन में कभी भी कंटेंटमेंट नहीं आएगा। कितना भी कर लो आप, उसमें प्रॉब्लम ही आएंगे। क्योंकि हमारे कर्म अभी छोड़ने वाले नहीं है। हमको कर्म आ रहे हैं ना, हमारे आ रहे हैं। तो कंटेंटमेंट उन कंटेंटमेंट लोगों के साथ में रह के आएगा जो ऑलरेडी कंटेंट है, जिनके जीवन में कुछ हायर मिशन है। बेस्ट उपाय वो है। क्या है? ठीक है, बेस्ट उपाय हो। हाँ, ओके।
ओके, हरे हरे कृष्ण, बाकी हरे तो मैं कृष्ण। बहुत सारा बोल सकता हूँ, आपको लेक्चर दे सकता हूँ कंटेनमेंट के ऊपर, एक क्लास पूरा लेक्चर में नहीं हो ठीक जाएगा है, क्या? शॉर्ट में समझा है, बहुत अच्छा है। हाँ? उनके संग में रहो, जो ठीक ठीक कंटेंट ठीक है, है। जो शुद्ध भक्त है, जिनको उनके संग में रहेंगे, उनकी आस्था में रहेंगे, तब जाके हम में भी वो भाव आएगा, हम में भी वो वैराग्य आएगा, हाँ? हमारे में भी वो ठीक है, मिशन आएगा। ठीक इसमें है, मिशन मेन है प्रभु, हाँ? ठीक प्रभुपाद ठीक। मिशन मेन है। ओके, ओके, और कोई हरे क्वेश्चन? प्रभु जी, राजेश प्रभु पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में रहते हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट है क्लास में भी आया करो। क्लास में आते थे, अभी बंक मारने लग गए, आते नहीं नहीं, क्लास। उनका वो नहीं मिलते नहीं, हैं मुझे, मंदिर में मिलते हैं, उनका प्रॉब्लम मेरे को मालूम है, जरा उनकी हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। चलो आगे यस प्रभु। पढ़िए। विकास पाटिल प्रभु का सवाल। हाँ बोलिए प्रभु। विकास पाटिल प्रभु। धाराश्री माता का भी एक सवाल था, वो भी हाथ उठा रही थी धाराश्री माता जी। ठीक है, धाराश्री माता, ओके, इनका सवाल लीजिए, तब तक धाराश्री माता को ढूंढता हूँ स्क्रीन पे। मनीषा गुप्ता जी सवाल पूछेगी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हाँ बोलिए हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, Yes. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मटेरियलिस्टिक है और वो हाँ। ज्वाइन करना चाहते हैं हाँ ये क्लास को, बट जस्ट हाँ। बिकॉज आज फुल हो गया वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए। सच में वो अभी वो बोल रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार ये मौका मिला है कि हम भगवत गीता सुन सकते हैं, सही बात है, तो सही बात। दे डोंट वांट टू मिस इट बिकॉज हाँ। हमेशा वो मटेरियल वर्ल्ड में जीते रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ज्वाइन करें, लेकिन आज फुल हो गया तो वो ज्वाइन ठीक नहीं है, कर पाए। आप हो सके तो देखेंगे हम कैसे और आगे एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। ओके ओके, We थैंक यू will be प्रभु sending जी। you recording. Pandian Prabhu has the recording. You can forward them the recording. और we will try to accommodate because आज तो रिकॉर्ड टूट गया, हमें बोला ना 100 लोग आ गए हमारे और फैमिलीज अलग है, मतलब ये 125 का क्लास हो गया, तो हमको हाँ। कोरोना की जय बोलनी पड़ेगी। जय कोरोना, जय कोरोना। गो कोरोना। और आज धाराश्री माता सवाल पूछिए। हाँ धाराशी माता बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ विकास पाटिल प्रभु, एक मिनट, ये हरे विकास कृष्ण, पाटिल प्रभु आवाज है क्या इधर? धाराश्री माता है, एक सेकंड रुको। विकास दोनों पाटिल unmute हो प्रभु। गए। हरे नहीं, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ धाराश्री माता बोलिए। हरे कृष्णा। धाराश्री माता आवाज नहीं आ रहा है आपका, साउंड नहीं आ रहा है माता जी, हरे कृष्णा। बहुत स्लो आ रहा है, पास में आके बोलो थोड़ा और। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। Can I hear you? हाँ लिटिल बिट आवाज इज कमिंग वेरी स्लो, बोलिए जोर से बोलो। तो बंद कर दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए, अभी बराबर आ रहा है। ठीक ठीक। हाँ Can I बोलिए hear? Can I hear me? यस यस प्रभु यस, जी। वी कैन हियर यू, या प्लीज टेल। Prabhu ji, my sister Nivedita from Ahmedabad, she joined you from the day one class. Oh wow, and very elder nice. sister. हरि बोल। Yeah, very nice. So we welcome her by saying She is Hari very Bol, happy. Hari Bol, Hari She Bol. is listening बोल to बोल you जय in हरे the कृष्णा। daytime also and in evening. अर्जन है। आपका क्लास Very शुरू nice. होने से पहले कौन उनका आ जाता है, तो लिंक जल्दी भेजना। I don't want to miss a single minute from your class. No no, ठीक है। And my जो हम भागवत one गीता पढ़ request, रहे हैं और Prabhu क्या ji, कर रहे can हैं? you just like one? I don't know whether it will be a class or not. How to do chanting, proper chanting, and नाम कैसे अच्छे से ले सकते हैं? See, Prabhupada always says one thing. Yesterday you told there is three naam aparad, Chanting means and we you should should not be do that. listening to whatever you are saying. Chanting means listening to the each and every word. Prabhupada always says when you are speaking, you should be able to listen. There is no other right way of chanting. Chanting means you should be able to listen. Your focus should be on each and every word. Every word should be, you will be able to listen. And that's why from today onwards, I have told Prabhuji to start chanting over here also in the class. You know, at least one round chanting we should be doing together. So ये साथ में जब हम chanting करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत होता है, इसीलिए मैंने बोला हूँ कि एक राउंड चैंटिंग करेंगे हम लोग। ओके प्रभु जी, बट वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, मैं अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ जॉब करने के लिए, बट आई डोंट टेक बाथ, इज इट ओके? बात लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई संजोगों के कारण बात नहीं ले सकते हैं, लेकिन 4:30 after 4:30 it is too early because I have sinus problem.
तो इसी के वजह से इज इट अपराध में वो नहीं, लेकिन कहने का भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो छूट दी है कि कभी भी कैसे भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन अगर आप को जितना ज्यादा इफेक्ट लेना है तो ना धोके जब हम भगवान के मंदिर में जाके भगवान के सामने करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसका वो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म टाइम में जो उसका वो टाइम का इफेक्ट रहता है, हर टाइम का इफेक्ट रहता है। जैसे रात का आप रात को टाइम पे चैंटिंग करो तो रात का उसका इफेक्ट अलग है, उसको तामसी समय है। दिन का टाइम है वो रजोगुणी समय है, उसमें जो इफेक्ट है उसका अलग है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब हम चैंटिंग करते हैं मॉर्निंग में, उसका इफेक्ट बहुत अलग रहता है और उसका माइंड इंटेलिजेंस में, इसीलिए तो प्रभुपाद ने हमें नियम दिया है कि 5:30 5:15 से 7:15 तक जप करो। ये जप करने का 2 घंटे का टाइम दिया है हमारे को, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, हम खाली उसको क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है? राइट, फॉलो करना है। एवरीथिंग इज गिवन बाय प्रभुपाद, हमको खाली फुटस्टेप के हिसाब से उनको फॉलो करना है। Yes, Prabhuji, one more question that early in the morning when I chant, I feel like sleepy. If I walk in the home, walking from that's not a problem. The main thing is that you should walk and do and try to complete the chanting in morning. No, I complete, but is it okay? In morning, because in the daytime when you try, it's very difficult to complete the chanting. Yes, Prabhuji. और नाइट में आते आते तो ऐसा हो जाता है कि क्या पूछूं, हैं? नहीं प्रभुजी, अर्ली मॉर्निंग जब बैठते हैं तो नींद आ जाती है, तो आई वॉक देयर विल बी नो। नहीं, वॉक करो, वॉक करके चैंटिंग करो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड बी स्पीकिंग लाउडली। आपको सुनाई देना चाहिए, क्या हर शब्द सुनाई देना चाहिए, पूरा हर शब्द पूरा सुनाई देना चाहिए। बस ओके, I start Hare Krishna is the main. Okay, chalo, so we can stop over here. Thank you, Prabhu. We can stop over here, Hemant Sonar Prabhu. In the evening session we can meet and we have more questions in the evening. एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु, चेरी माता पूछ रही थी, संक्षिप्त में आंसर दीजिए। हाँ, चेरी, या बोलिए। चेरी माता सवाल पूछिए। Mute myself. Unmute him. Yeah, Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. I can't start the video. Prabhuji, the 3 bodies, one is gross body, second is gross body, subtle body, and the spiritual body. The gross body consists of 5 elements, which are earth, water, fire, air, and sky. Yes. And the 3 subtle body, which is consist of mind, intelligence, and false ego. Yes. And the spiritual body is consisting of Sat, Chit, Anand. Sat means eternal, Chit means knowledge, and Anand means blissful. That is our Swarupa. The Swarupa of the soul is Sat, Chit, Anand. So, at the time of death, the only gross body is destroyed. Anything regarding that? No, Prabhuji, everything. Thank you so much, Prabhuji. Okay, thank you. Chalo. So we'll stop over here. One more small favor, if you can speak in little, थोड़ा simpler Hindi. अच्छा, simpler Hindi. इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश। Okay, I'm going to unmute everyone to say 3 times Hari Bol to Prabhu ji. और जो जिनके सवाल बचे वो बाद में पूछिए प्लीज, शाम को पूछ लेंगे। Normally, always give a reply that हरि बोल falls at हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रिकॉर्ड था, meeting 5 o'clock will meet. should be highly should come.